अरे वाह भाई वाह, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे, ये तो शुक्र है तुम दोनों ने मैच बचा लिया, वरना इन गोरों ने तो सीरीज को 2-2 से बराबरी करने के पाल रखे थे मंसूबे। ये फिरंगी जैसे तैसे करके तीसरा T20 तो जीत ही गए थे, लेकिन इन्होंने हमारी टीम की हालत खस्ता चौथे मैच में भी कर दी थी। ये तो तुम दोनों ने 50 लगाई तो टीम इंडिया की जान में जान आई, वरना जिस हिसाब से 12 रन पर ही तीसरा झटका लग गया था, इस सूर्या की पलटन पे बड़ी हार का खतरा मंडराने लग गया था। अरे सूर्या भाई, इसका मतलब तो तुम्हें शेरों के शेर हार्दिक पांड्या पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। माना कि भाई इंग्लैंड के उस साकिब महमूद ने दूसरे ही ओवर में एक के बाद एक टीम इंडिया को 3 झटके देके हमारी कमर तोड़ दी थी, लेकिन भाई खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे का आना बाकी था। भले ही एक बार तुम्हारे साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को भी लगा हो टीम इंडिया 100 का भी आंकड़ा नहीं छू पाएगी, लेकिन हम दोनों ने मिलके ऐसी ताबड़तोड़ पारियां खेली, टीम का स्कोर तो 181 तक पहुंचाया ही, साथ में ये गोरों की पलटन भी पेली। अपने दुबे साहब ने भी मेरी तरह 53 रन की ही पारी खेली, लेकिन मेरी ताबड़तोड़ पारी का नजारा कुछ और था। मैंने 30 गेंद में ही 4 चौके 4 छक्कों के साथ ये 53 रन ठोके थे और ये फिरंगी मैच जीतने से रोके थे। अरे रहने दो भाई रहने दो, इंडिया वालों तुम लोग बेईमानी से जीते हो, वरना तुम्हारी औकात नहीं थी इस मैच को जीतने की और इस बटलर के सामने अपनी छाती पीटने की। अरे तुमने बेईमानी की तो तुम्हारी बात बनी, वरना हमने ये चौथा T20 मैच भी जीतना था, सीरीज को भी 2-2 की बराबरी पर लाना था। बताओ, बल्लेबाजी करवा गए उस शिवम दुबे से, जब गेंदबाजी की बारी आई तो चोट का बहाना बना के बुला लिया उस हर्षित राणा को, जिसने 4 ओवर में 3 विकेट लेके पूरे मैच का ही पासा पलट दिया। अरे सही बताऊं तो बेईमानो, तुम लोग 12 प्लेयर के साथ खेले थे, तब कहीं जाकर ये जीत तुम्हारे हाथ लगी थी और तुम्हारे घर आई हुई मेहमानों की टीम तुमने धोखे से ठगी थी। अरे बस्कर भाई बस्कर, जोश बटलर, बेईमानी की भी हद होती है। ये तो पूरी दुनिया जानती है, बेईमानी के मुकाबले में कंगारू और फिरंगी से बड़ा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। अरे कुछ एक साल पहले जिस इंग्लैंड ने बेईमानी करके न्यूजीलैंड से वर्ल्ड कप ही छीन लिया था, आज वो हम पे आरोप लगा रहे हैं। इसलिए बटलर भाई सोच समझ के बोलो, बताओ हमने कौन सी बेईमानी की। हमने तो नियमों का पालन करके मैच जीता है, तुम्हारी तरह किसी को बेईमानी से धोखा नहीं दिया। जब बल्लेबाजी करते हुए हमारे शिवम दुबे के सिर में गेंद लगी तो हमें गेंदबाजी के लिए हर्षित राणा को बुलाना पड़ा। इसी सीरीज के 3 मैच पहले भी हो चुके थे, हमने ऐसा कुछ उनमें तो बिल्कुल भी ना किया। ये तो इस मैच में हमारा प्लेयर घायल हुआ तो हमने उसकी जगह दूसरा प्लेयर बुलाया। और रही बात भाई तुम्हारे एतराज की, अगर तुम्हें इतना ही एतराज था तो जब हर्षित राणा आया तुम उसी समय लगाते, मैच रोक देते, अपने एतराज को अंपायर के सामने जताते, लेकिन नहीं, तुमको तो सिर्फ बहाना चाहिए। अगर हर्षित राणा की पिटाई हो जाती, तुम्हारी टीम जीत जाती तो तुम कुछ ना कहते, लेकिन जब उसने 3 विकेट लेके मैच का पासा पलट दिया तो तुम्हें एतराज हो गया। अरे वाह भाई वाह फिरंगी, ये तो वही बात हो गई, नाचना आए आंगन टेढ़ा। अरे सूर्या भाई क्यों इसके चक्कर में पड़ते हो, ये बटलर बेचारा तो हार पचाने का बहाना ढूंढ रहा था और वो इसने अच्छे से ढूंढ लिया। हर्षित राणा की तनतनाती गेंदबाजी और शिवम दुबे की टांके तोड़ बल्लेबाजी इन फिरंगियों से हजम ना हो रही, इसलिए ये जूल फजूल की बातें बना रहे हैं। इस शिवम दुबे ने ऐसे थोड़े ही पूरा एडी चोटी का जोर लगाया था। हमने 53 रन की पारी खेल के टीम इंडिया को मैच भी जितवाया है, मैन ऑफ द मैच पर भी कब्जा जमाया है और इस सीरीज जिताऊ मैच में अपने पांडुरंगा ने भी बड़ा अहम रोल निभाया है। इस सीरीज के 4 में से 3 मैच तो हमने जीत ही लिए। अब 2 तारीख को होने वाले 5वें T20 को और जीत के इन फिरंगियों का 4-1 से सूपड़ा साफ कर देंगे। फिर इनकी ठुकाई 6 तारीख से शुरू होने वाली वनडे सीरीज में करेंगे।